स्टूडेंट, आशा करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बच्चों 12th क्लास मैथ समाकलन करने वाले हैं। बच्चों देखते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन अगर लिया जाता है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन, बैठिए प्लीज, साइन एक्स इंटू डी एक्स बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है बच्चों, ठीक है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। साइन एक्स का डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, इंटीग्रेशन का हिंदी समाकलन, ठीक है, पूछा जाए तो साइन का माइनस कॉस एक्स होगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों अगर ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स और दे दे 3√x इंटू डी एक्स, इसका अगर समाकलन कहा जाए बच्चों करने के लिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ये हटाना है, ये रूट को हटाए तो 1/3 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। कभी भी इंटीग्रेशन में पावर में 1 रुपया जोड़ दिया जाता है बच्चों, ऐड कर दिया जाता है। क्या बोले सर, जो पावर में रहेगा उसमें 1 रुपया क्या करना है, जोड़ देना है। बिल्कुल सही सुनिए आप, x से पावर 1/3, x से पावर में क्या 1/3 या प्लस में 1/1, फिर 1/3 या प्लस में 1/1 या प्लस में क्या हो जाएगा c। तो एक लाइन आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, x से पावर में कितना बच्चों 3 4/3, यहाँ भी 4/3 या प्लस में क्या हो जाएगा c। इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो 3 नीचे वाला 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, तो 3 ऊपर में चला जाएगा 4, x से पावर में क्या 4/3 या प्लस में क्या हो जाएगा c। इसे काम खत्म प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 तीसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया जाए, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू में dx। ध्यान से देखिएगा, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों, जो बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। बार-बार परीक्षा में क्या किया, पूछा जाता है, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ना बाबू सोना, e के पावर x तो e के पावर x इंटू लॉग a या प्लस में प्यारा सा c। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। एक बार से कितना हो गया, 4 नंबर, कोई दिक्कत क्या बच्चों, 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन लिया जाए बच्चों, a के पावर x प्लस में 7 के पावर x प्लस में x के स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 इंटू डी एक्स, ऐसा रहे। ये सब छोटी छोटी बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चों, जो आपको बार बार परीक्षा में काम देने वाली है, अच्छी से समझ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, e के पावर x का तो e के पावर x, थोड़ा देर बोले थे लॉग में, अगर डिफरेंशिएशन रहता बच्चों तो क्या हो जाता, गुना में, डिफरेंशिएशन रहता तो क्या हो जाता, गुना में, लेकिन इंटीग्रेशन में लॉग में आ जाता है, बटा में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लॉग a हो जाएगा, प्लस में 7 के पावर x के पावर 7 के पावर x इंटू लॉग 7 हो जाएगा इसका, प्लस में x स्क्वायर का 2 में 1 रुपया जोड़ दोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो यहाँ 3 बटा में 3 हो जाएगा, प्लस में 2 x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 के 3x हो जाएगा, प्लस में प्यारा सा c हो जाएगा, प्लस में प्यारा सा c हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। 2 से 2 क्या होगा सर, कट जाएगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ बचेगा e के पावर x बटा में लॉग a प्लस 7 के पावर x बटा में लॉग 7 प्लस में x के पावर 3 बटा में 3 प्लस में x के स्क्वायर प्लस में क्या 3x प्लस में c। आशा करते हैं आप समझेंगे बच्चों। चलो तो प्लीज अब देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन से, और आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करता है इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x, 4 e के पावर 3x, ध्यान देगा, इंटीग्रेशन 4 e के पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। अच्छी तरह से समझिएगा, आशा करते हैं कि आप यहाँ अगर देख रहे तो समझ में आएगा। चलो इधर देखो प्लीज, 4 e के पावर 3x है बच्चों, ठीक है। तो 4 तो 4 e के पावर 3x तो 3x, x के पावर क्या है 3 तो 3, अब प्लस में एक का क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है बच्चों, खत्म हो जाएगा, प्लस में क्या होता है c तो c। ये इसका आंसर होने वाला है बच्चों। 4 e के पावर 3x तो 3x, x के साथ जो रहेगा वो नीचे, x के बाद 3 तो 3 प्लस एक का x प्लस में c। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करता है x के स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई x के स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है बच्चों dx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ये बाहर है ना बच्चों, जो चीज ये बाहर इसको अंदर कर दीजिए, जो यहाँ बाहर से क्या कीजिए अंदर कर दीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा में यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा dx को dx हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
अब ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाए, इसी आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक इंटू क्या बचेगा, dx, तो dx हो गया। अब यहाँ पे x के इसका इंटीग्रेशन करो तो 1 रुपया क्या होता है, जुड़ता है, 1 रुपया क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 माइनस 1 का x प्लस में c। 6 नंबर क्वेश्चन बन गया बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं फिर करते बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन, अगर ax स्क्वायर, ध्यान दीजिए, ax से पावर में 3 प्लस में bx प्लस में 4 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। एक से पावर 3 प्लस bx प्लस 4, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, एक से पावर में 3 तो एक बार जोड़ोगे 4 फिर 4, जो पावर में रहेगा उसमें 1 रुपया क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 में 1 रुपया जोड़ेंगे तो क्या रुपया, 4 रुपया, तो यही 4 प्लस b, x में बाबू 1 है, 1 रुपया और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटा 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 4x प्लस में क्या 80 बन गया। ये 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपका, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x, ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर इंटू क्या है, dx। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी यहाँ प्लस भी दे देगा, लोग प्लस कर देते हैं, कभी प्लस भी रह सकता है और माइनस भी रह जाता है। माइनस रहेगा तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा, प्लस है तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर, माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अब प्लस रहेगा बाबू तो प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी क्या है, √x, तो √x के स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 a का मान क्या है, √x प्लस में b का मान 1/√x, ये हो जाएगा इंटू क्या बच्चों, dx, तो dx। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन इससे क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो कट गया क्या बच गया, x बच गया, प्लस में इससे कट गया तो 1/x बच गया, प्लस में 2 है तो 2, इससे ये कट गया तो क्या बचा, 1 इंटू dx, तो dx, ये हो गया। अब क्या यहाँ से इसका क्या करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1/x से क्या हो जाता है बच्चों, log mod x, 1/x से क्या हो जाता है, log mod x हो जाता है, प्लस में 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस से ऐसा c हो जाएगा बच्चों। log mod x या x ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, सही है, ठीक है। चलो एक ध्यान दीजिएगा, अब 9वां क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझिएगा। 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x इंटू dx, इसको हमको हल करना है बच्चों। क्वेश्चन को सही से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन सही से समझ जाइए ना, क्वेश्चन कहा क्या रहा है, निकालना क्या है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। अभी पढ़ाई करने का एक आदत, एक लत लगा लीजिए जो जीवन में सफल बनाएगा। तो याद रखिए बच्चों, समय निकल जाने के बाद सब चीज बेकार हो जाती है। देखो बच्चों, प्लीज इंडिकेशन यहाँ 2 है, बटा में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस में 3 sin x, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखो यहाँ cos का वो है, 2 है बाबू, तो क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, cos x इंटू cos x इंटू dx। बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, इसी बात को मैं ऐसे सजा के लिख दिया है, ठीक है, इसी बात को बाबू ऐसे लिख दिया है। देखो 2, ये वाला 2 cos स्क्वायर माइनस तो माइनस 3 sin x, तो 3 sin x cos स्क्वायर 2 है तो 2 कर दिए। यहाँ क्या किए जानते हो, 3 - 2 बटा में 2 रहता है, क्या 3/2 और माइनस में 2/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इस बात को ऐसे लिख सकते हो, तो इस बात को ऐसे लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब क्या होता है, इंटीग्रेशन गुने में 1 है तो 2 है तो 2, 1/cos स्क्वायर प्यार में 4 sec स्क्वायर, बच्चा जानता है 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, अब माइनस 3 साइन। देखो बाबू यहाँ से इतना समझिएगा, साइन कॉस 10x हो गया, क्या हो गया सर, 10x हो गया, तो 10x हो गया गुने 1/cos sec x हो गया, 1/cos क्या sec x हो गया, इंटू क्या हो जाएगा dx, तो dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो 2 sec का क्या होता है, 10x होता है, बच्चा जानता है 10x का sec x, 10x का क्या बाबू sec x, अब माइनस 3
साइन कॉस टेन एक्स टेन इंटू सेक का क्या होता है सेक एक्स होता है क्या सेक एक्स प्लस में प्यारा सा सी प्लस में प्यारा सी ये क्वेश्चन बन गया हमारा। तो यहाँ बच्चों आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, ध्यान से देखिएगा। रूट एक्स प्लस में 1/√x, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्वायर नहीं देंगे, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ करना है इनटू dx, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन हमें क्या करना है बच्चों करना है, ठीक है। रूट एक्स प्लस 1/√x, तो यहाँ ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन रूट एक्स तो रूट एक्स प्लस यहाँ देखो रूट एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं 1/2, देखो यहाँ समझो रूट एक्स को बाबू एक्स की जगह पे रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये रूट के लिए एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो ये रूट एक्स के लिए 1/2 कर दिए, रूट के लिए 1/2 कर दिए, प्लस ऊपर जाएगा जैसे माइनस 1/2 हो गया, इंटू क्या हो गया dx, तो dx कर देते हैं। अब बच्चों क्या होता है इंटीग्रेशन में रुपया जोड़ दिया जाता है सर, ठीक है। तो जोड़िए एक्स के पावर में 1/2 में एक रुपया जोड़िएगा तो 3/2, एक्स की जगह में क्या हो जाएगा 3/2 ऊपर भी 3/2 नीचे भी प्लस एक्स की जगह माइनस 1/2 में ध्यान दो इधर -1/2 में एक रुपया जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 लसा -1 प्लस में 2 कटेगा तो माइनस प्लस में 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान से देख लो एक्स के पावर -1/2 में एक रुपया जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब बच्चों चलो देखते हैं आगे, इसकी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बच्चों धैर्य रखिए, देखिए देख रहे हो तो आपका समय बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, कुछ यहाँ से सीखिएगा। ये 2 ऊपर चला जाता है तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक से पावर में क्या होगा 3/2 हो गया, प्लस में बच्चों प्लस में ये 2 फिर ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया और एक से पावर में 1/2 हो गया, प्लस में c हो गया, प्लस में क्या हो गया c हो गया। और आपको एक बात पता है बच्चों, क्या पता है सर, तभी देखिए एक्स से पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस में 2 आई रूट के लिए फिर रूट में x कर सकते हैं, प्लस में c, ये 2 है तो 2 है, x रूट 1/2 है ना बच्चों, 1/2 है, 1/2 के लिए क्या कर दिए रूट x कर दिए। अब 10 नंबर हो गया बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन लेते हैं बच्चों इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा 2x 1 + x² इंटू dx, 2x 1 + x² dx। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है बच्चों इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होने वाला है बच्चों। हाँ क्या समझे सर, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होने वाला है, पहले ही बता दिया जाता है। जो बच्चे अगर डिफरेंशिएशन क्लास नहीं देखे होंगे पीछे जाके चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा और उसको जाके अच्छी तरह समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जो बच्चा को अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन समझ में आता है उसी को इंटीग्रेशन समझ में आएगा। अदरवाइज अगर जो बच्चा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा तो उसको इंटीग्रेशन समझ में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपसे अनुरोध करते हैं चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चों इसमें कुछ वैल्यू को कुछ माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये थिंकिंग पावर है, तर्क शक्ति के अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी चीज हमें समझ के पढ़ना चाहिए बच्चों, कोई भी चीज को किस समझ के पढ़ना रहता नहीं मानना चाहिए। आज का सिस्टम पद्धति है जो प्रक्रिया पढ़ाई लिखाई का, इसमें क्या है समझना जरूरी है। वो चीज अब गया वो समय कि बच्चे को मार के चलिए बाबू एक्सरसाइज कीजिए, आप ये कीजिए और आज चलो तुम आज होमवर्क नहीं बने खड़े हो जाए, चलो तुमको चाय डाला, चलो तुम मुर्गा बनो। हम लोग क्लास में टीचर हुआ करती थी, इतना खड़ूस टीचर हुआ करती थी, पहले तो कहती थी मुर्गा बनो, मुर्गा बना देती थी, उसके बाद क्या कर जाते हैं कहते मुर्गा की तरह चल के दिखाओ। इतना शर्म आता था, इतना शर्म आता था नाम मत लो। वहाँ खास करके लड़की से रहती थी, बहुत हंसती थी, देखो तुम मुर्गा बन गया, समझेगा नहीं। तो इस समय से ये बहुत हमें दिक्कत होती थी, लेकिन अभी का सिस्टम ऐसा नहीं। बच्चा भगवान का रूप होता है, कोई भी टीचर बच्चा को हाथ नहीं लगा सकता है, समझेगा नहीं। ध्यान दो बच्चों, तो आप लोग को भी कह रहे हैं समझ के पढ़िए, अच्छा रहेगा, ठीक है।
यहाँ 1 प्लस स्क्वायर इंटू 2x है बाबू, ठीक है। तो नीचे वाला को t माने तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखो यहाँ हमेशा लेट कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो t बराबर बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ध्यान देना। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर एक का तो 0, एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन रहता तो 1x होता, लेकिन डिफरेंशिएशन है तो क्या करें, एक का 0, एक्स स्क्वायर का पावर वाला आगे, याद है ना, पावर वाला आ गया, उसमें से 1 रुपया क्या करना है, घटाना है। क्या करना है सर, घटाना है बाबू। तो 2 आ गया, 2 में से गया था 1, तो कहने का मतलब dt, अब बटा में 2x नीचे आ जाएगा, बराबर इधर dx हो जाएगा। हम यहाँ से dx का मान निकालेंगे। किसी भी हालात में इस प्रकार के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, किसी भी हालात में इस प्रकार के क्वेश्चन में किसका मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे। और dx का मान जो आ जाएगा ना, समझो बात को सुनो, dx का मान जो आ जाएगा, इस dx के मान को यहाँ रख देंगे, काट देंगे, आंसर आ जाएगा, समझे। चलो देखो यहाँ इंटीग्रेशन 2x तो 2x, और नीचे वाला वो क्या माने, t माने, नीचे वाला वो क्या माने, t माने, t मान के यहाँ पे t रख दीजिए। अब क्या है dx, तो dx का मान क्या निकाले, dt बाई 2x, 2x से 2x क्या हो गया, कट जाएगा, और वो हमेशा कटेगा। जिस समय नहीं कटा तो समझ लो कि कोई ना कोई लोचा हुआ है। यहाँ क्या हो गया, dx से dx कर दिया, क्या इंटीग्रेशन 1/t बच गया, यहाँ dt बच गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक लाइन आगे बढ़ा, 1/t का फार्मूला log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, यहाँ log हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा log, और t भीख मांगे थे ना, काम हो जाने के बाद हम लोग के बाराती में कोई चीज आता है, घर बाराती में बोले सॉरी, शादी ब्याह में हम लोग घर पे कोई सामान आ जाता है, शादी ब्याह हो जाने तो सामान को वापस लौटा देते, लो भाई तो चौकी ले लो, तो गमछा ले लो, यही ना। उसी प्रकार बाबू इसको यहाँ मान रख दीजिए, टी का मान क्या है 1 प्लस एक्स के स्क्वायर, प्लस में प्यारा सा सी, यही इसका आंसर बच्चों। जो टी माने थे, काम हो जाने के बाद उसको क्या करना है, लौटा देना है। समझ में आया होगा, आशा करते कि चमका होगा बहुत अच्छी तरह से बच्चों। यही ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन है log x बटा में x स्क्वायर इंटू dx है, समझे कि नहीं। तो बच्चों इंटीग्रेशन इसका करना है, अच्छी तरह से समझिएगा। अब इसको log x पावर 2, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये समझना है, याद रखो, ये समझ किसको t मानने पर फायदा है, किसको क्या मानने पर फायदा है, ये सोचना बहुत जरूरी है बाबू, समझे कि नहीं। किसको क्या मानने पे हमें फायदा है, ये सोचना बहुत ही जरूरी है। log x को इसके स्क्वायर है t, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आता है, तो 1/x नीचे है, तो t बराबर बाबू log x, t बराबर क्या log x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा dt, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके साथ x के साथ x, यहाँ क्या हो जाएगा dt बाई dx, dt बाई क्या dx, log x का क्या बच्चों 1/x होता है, ध्यान देना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का 1/x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू dt बराबर में dx, तिर्य गुना कर दिए बच्चों, बेसी दिमाग नहीं लगाइए, तिर्य गुना किए dt इंटू x, तो यहाँ dt में x इंटू dt है, dx में इतना, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक dx का मान निकल गया, dx का मान हमको यहाँ पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन यहाँ क्या मान है, सुनो, log x को क्या माने t, t के स्क्वायर बटा में बच्चों x, बटा में x, अब क्या है बच्चों dx, क्या है dx, तो dx का मान क्या निकाले x इंटू dt, ठीक है, x से x खत्म, तो इंटीग्रेशन t के स्क्वायर इंटू dt। आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t आ गया, तभी इसका जोड़ी बनेगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ dt रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे t है तो यहाँ भी t आना चाहिए। आप देखो यहाँ पावर में 1 रुपया जोड़ दीजिए, प्लस में c, t का मान क्या है log x, तो log x के पावर में 3 बटा में 3 या प्लस में प्यारा सा c, ठीक है बच्चों ये। और आप सबसे अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपके लिए एक बात बताते हैं,
आज सर झुका के पढ़ लीजिए, कल गाँव समाज में आप ही का नाम होगा, किसी दूसरे का नहीं। आज जो बच्चा सर झुका के पढ़ता है कल वही कल चमकेगा, समझे? ये ठीक है, मान फ्री हो गया। ये 12वां क्वेश्चन बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चों। 13वां क्वेश्चन बच्चों। 13वां क्वेश्चन अगर कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/x प्लस में x log x, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इंटू dx। क्या इस क्वेश्चन को बना पाएंगे बच्चों हम लोग? चलो देखते हैं और समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 1/x प्लस x log x। अब देखो आओ, x इधर भी है, x इधर भी है। अब इसमें समझ ही में नहीं आ रहा है किसको x माने, किसको log x माने, किसको t माने, कुछ समझ में नहीं। कोई बात नहीं, तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो बनाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट। अभ्यासी आदमी को मत बनाता है। हाँ, तो यहाँ x से x को कॉमन ले लेंगे। चलो कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिए तो क्या बचा है? यहाँ कुछ नहीं तो गुना में 1 रहता है, तो 1 प्लस log x बच गया। हाँ सर, dx तो dx। अब देखो ना, इसको t मानोगे तो log x का क्या 1/x, तो 1/x बन गया। दो था तो एगो बाहर निकला, दो था तो एगो बाहर निकल गया, 1 बच गया, प्लस में log x तो log x बच गया। अब इतना को t मान लो तो t बराबर क्या हो गया 1 प्लस log x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dt/dx, dt/dx। अब प्यारे बच्चों, एक का क्या होता है 0, log x का क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा dt इंटू x बराबर में dx हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर गुना भी कर दिए हम, क्या किए फिर गुना, dt का शादी x से कर दिए और एक का शादी dx से कर दिए, तो हम लोग का dx का मान निकाल लिए। हमेशा बोलते हैं यहाँ से हमेशा हमको किसका मान निकालना है, dx का मान निकालना है, ठीक है। और dx का मान की निकाल के इसमें झोंक देना है, उसमें रख देना है, समझे? चलो इंटीग्रेशन 1/x, इसको क्या मानना है, इसको क्या मानना है t माने थे। और फिर dx, dx का मान क्या है dt बाई बाबू dt इंटू x है, ठीक है। x से x क्या हो गया, कट गया। देखो यहाँ t आ गया। जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक काम नहीं होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt हो गया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से तो आपको पता है 1/t का log mod t, 1/t का फॉर्मूला क्या होता है log mod t। यहाँ क्या है log mod t, t का मान क्या है 1 प्लस log x प्लस c, क्या हो जाएगा log mod t का 1 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन sin x इंटू sin cos x, sin cos x। प्यारे बच्चों देखो, सीखो, जानो और शोर मचाओ। पढ़ाई के बारे में शोर मचाओ, दूसरा चीज के बारे में नहीं बोलने पाओगे। sin x, sin cos x, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। पूरा आया ना क्वेश्चन बाबू? चलो गुड, ये है, हमको इसको बनाना है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा किसको t माने। देखो बाबू, cos x को t मानोगे तो sin x आ ही जाएगा, sin t उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सारी सब क्वेश्चन में आप तो बना रहे हैं, आपको तो तुरंत में टी मान लेते, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। आपके एज में जब हम भी थे, हम भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो हमें भी कंफ्यूजन होता था। तो इसको प्रैक्टिस करके सीखा जाता है और समझा जाता है, तब ये आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो इधर, यहाँ क्या है sin टू cos x है, तो t बराबर बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ t बराबर cos x मान लिए, तो ध्यान दो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाई dx हो जाएगा। cos का तो बच्चा जानता है माइनस sin x होता है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, cos का माइनस sin, cos का sin x। जो बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा, जाके समझ लीजिएगा, ठीक है। तब ये पढ़िए, तभी आपको ये समझ में आएगा इंटीग्रेशन, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब cos का माइनस sin x, cos का माइनस sin x। अब यहाँ dt याद रखिए बच्चों, माइनस sin x नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया dx बच गया। क्या बच गया बच्चों dx, तो dx का मान हमको ये निकल गया, ठीक है। dx का मान निकल गया, dx का मान को यहाँ पे रख देंगे, जो कटेगा से काट देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साइन है तो साइन, x तो x,
फिर साइन है तो साइन, फिर इसको क्या माने, टी माने, तो टी रख दीजिए वहां पे। फिर क्या है बाबू, dx, तो dx का मान क्या निकाले हो, dt बाई माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। और हमेशा एक न एक कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो बहुत कुछ लोचा किए हो आप लोग, समझ जाइएगा। यहाँ लोचा का मतलब गलत मत समझिएगा बाबू, लोचा का मतलब यहाँ कुछ गलती, मिस्टेक, समझे कि नहीं। यहाँ माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन साइन टी बच जाएगा, और साइन टी इंटू डी टी। क्या बोले थे दोनों एक यहाँ टी रहेगा तो यहाँ भी टी आना चाहिए। यहाँ सब में देखो एक्स रहेगा, यहाँ टी आया तब ये टी के रूप में आ गया, यहाँ भी देखो टी के रूप में आया तभी इंटीग्रेशन कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक्स रहेगा यहाँ थी तो वो नहीं, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस साइन टी का क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस कॉस टी, तो प्लस में प्यारा सा सी, तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारे गांव समाज में माइनस माइनस तो प्लस होता है बच्चों, आपके यहाँ क्या होता है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, कॉस है तो कॉस बच्चों, और टी का मान बच्चों कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स प्लस में प्यारा सा बच्चों सी। यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि सभी आप समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा बच्चों, नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक करके स्लो करके देखिएगा, गारंटी देते हैं कि जरूर समझ में आएगा। चलो बच्चों प्लीज, आशा करते हैं पीछे के बैठ के जितना क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझे होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, निकालना क्या। अगर दो बातें समझिए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है बच्चों। क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना क्या, अगर ये दो बात समझ गए तो क्वेश्चन खत्म बच्चों। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। इसमें देखो तो साइन को अगर साइन को मानोगे तो कॉस आया, कॉस को मानोगे तो साइन आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। टी बराबर क्या है, कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन कर। कॉस का तो माइनस साइन होता है, कॉस का माइनस साइन, एक्स प्लस बी तो एक्स प्लस बी, अब फिर एक्स प्लस बी क्या करोगे तो ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक्स प्लस बी का 0 हो जाएगा। बात को समझो, एक्स प्लस बी का करोगे तो ए एक्स का ए से रह जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा ए प्लस, अब बी का क्या 0, तो इतना हो जाएगा। अब dt हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू ए बराबर इधर प्यारे बच्चों dx आ गया, ठीक है। ये dx की वैल्यू से पुट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ ध्यान दें, इंटीग्रेशन साइन तो साइन एक्स प्लस बी तो एक्स प्लस बी, प्यारे बच्चों इसको क्या माने, टी माने तो टी, क्या है dx, तो dx का मान क्या है बच्चों, dx का मान क्या है dt माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी क्या हो गया, कट गया। साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी क्या हुआ, चल बसा कट गया, मर गया, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस, बाहर निकाल लो, माइनस 1/a को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन। अब क्या बच गया, यहाँ टी बच गया इंटू क्या बच गया, dt बच गया है। तो यह माइनस 1/a और 1/t का क्या होता है, लॉग मॉड टी, सॉरी नहीं 1/t नहीं, ये t है, t का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में c, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a, टी का मान क्या बच्चों, कॉस का स्क्वायर x प्लस बी। सर नहीं समझे सर, ध्यान से देखो यहाँ माइनस, ठीक है, ये माइनस 1/a तो 1/a, टी के पावर में एक है, 1 रुपया और जोड़ दो तो 2 रुपया, तो 2/2 प्लस में प्यारे सा c, तो यहाँ माइनस 1/2a, टी का मान क्या था कॉस, तो कॉस यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी, नीचे 2 था, ये वाला 2 तो यह है प्लस में सी। क्वेश्चन बन गया यार, अच्छा करते नहीं समझोगा इसे बैठ करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स है बच्चों। इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो हो जाएगा क्या, इसको टी मान लो पूरा को, टी मानोगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी, ठीक है, एक्स प्लस बी हो जाएगा। चलो हाँ ठीक है, यहाँ क्या डिफरेंशिएशन करो, dt बाई डी एक्स, एक्स प्लस बी का करोगे तो ये रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा प्लस b का 0, यहाँ क्या हो जाएगा dt, अब बटा में ये आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, ये का मतलब 0 खत्म, यहाँ क्या है बाबू 1 है, तो यहाँ पे बच्चों
आप ही को बता रहे, ध्यान से देखिए इधर। ए नीचे आ गया है, dx उधर क्रॉस गुना, कंचिया गुना, तिर्यक गुना कहते हैं हम लोग, ठीक है, वही करते हैं। तो dx से मान निकाल लिए, dx से मान या पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन इसको क्या माने, p माने। रूट के लिए 1/2 लिखाता है, रूट के लिए क्या लिखाता है, रूट के लिए क्या लिखाता है 1/2 लिखाता है, 1/2। यहाँ क्या है dx, dx से मान क्या है dt बाई a, dx से मान dt बाई a है। 1/a को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, t के पावर 1/2 इंटू dt। बोले ना हमेशा t है तो t के रूप में आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 में 1 जो है तो 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस में c। यहाँ ये नीचे में 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3a इंटू t का मान क्या है x प्लस b से पावर 3/2 प्लस में क्या है c। ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया बच्चों। चलो जो है प्लीज 16 नंबर तक हम लोग बना चुके थे, 17वां क्वेश्चन देखते हैं और आशा करते। देखो बच्चों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम लोग मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा बेहतर से बेहतर काम करना है जिससे मम्मी पापा को गर्व हो, मम्मी पापा भी छाती ठोके गए हम अपना घर में क्या एक शेर पाल रखते हैं, ठीक है। लड़की लोग कहे क्या कहे, हम भी अपना घर में क्या शेरनी पाल रखे हैं। तो आप अपना कर्तव्य मन से कीजिए, दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। और हमें भी, हमको भी कुछ अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे और अच्छा बेहतर हो सके, ठीक है। इंटीग्रेशन x प्लस रूट एंड x प्लस 2 इंटू dx है, ठीक है। इसको क्या मानना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको t मानते हैं, t बराबर क्या हो x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 2 को क्या मान लिए, t मान लिए, x प्लस 2 को क्या मान लिए, t मान लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, dt बाई dx, dt बाई क्या dx। अब क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x का क्या 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ क्या हो जाएगा dt, dt 1 में 3 गुना dt, बटा में क्या हो जाएगा dx, बटा में क्या हो जाएगा 1, 3 गुना करोगे तो dt बाई dx आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। 1 में dx से गुना करोगे dt बाई dx हो जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से t का मान, यहाँ से ध्यान दो, x का मान निकालो यहाँ से। अगर यहाँ से t माइनस 2 बराबर x निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो, बात को समझिए। ये है ना 2, उसको इधर लाइए, t तो है प्लस वाला जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बच गया x, क्या बचा x, तो वही x यहाँ पे बच गया बाबू, ठीक है। ऐसा करके समझ रहे होंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं ना समझे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ समय दे रहे हो जरूर सीखो। प्लस है इधर, माइनस में गया, यहाँ x है तो x बच गया, ठीक है। x का मान हमारा ये हो गया, t का मान हमारा ये होगा, दोनों इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारा x का मान क्या हो जाएगा t माइनस 2। ध्यान दो, इस लाइन को उतार रहे हैं, समझिएगा मिस्टर रवि कुमार, देखिएगा इधर x का मान t माइनस 2, यहाँ क्या है x प्लस 2 को क्या मान लिए t 1/2 था 1/2। ध्यान दीजिएगा, ये रूट के लिए प्यारे बच्चों, देखो बाबू, रूट के लिए 1/2, यहाँ पे क्या हो गया dx है, तो dx की जगह dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt। देखो सब t के रूप में आ गया, और इसका कैलकुलेशन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, समझे कि नहीं, सब t के रूप में आ गया। अभी t से आपस में गुना कर दो, शादी करवा दो, t के पावर 1 है, 1 तक 1 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 में इसका जो है 2, t के पावर 1/2 हो जाएगा, इंटू dt बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन करते पावर को क्या किया जाता है, अर्थात समांतर पावर को जोड़ दिया जाता है। तो t के पावर में 1 था, 1 में 1/2 को जोड़ दिए तो 3/2 हुआ, माइनस तो माइनस, 2 में t के पावर 1/2 से गुना किए तो ये इतना हो गया। आप देखो इंटीग्रेशन समान आता है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है 1 रुपया जोड़ा जाता है, तो 1 रुपया जोड़ो, तो t के पावर में 3/2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी 5/2 हो जाएगा, माइनस 2, t के पावर 1/2 3/2, नीचे भी है, यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा 2/5, और t का मान क्या था x प्लस 2, इसके बाद में 5/2, और माइनस में 2 दूना 4 बटा 3, t के बाद x प्लस 2 में 3/2, और प्लस में प्यारा सा c।
ये इसका आंसर होगा यार बच्चों। हम क्या किए हैं, यहाँ से एक रुपया जोड़े हैं, तो यहाँ 5/2 हुआ, यहाँ भी 5/2 -2 टी के पावर में 1/2 जोड़ते तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है बच्चों, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो क्या x इंटू रूट अंडर 1 + 2x² है, ठीक है। इसको जोड़िएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो इसको t मान लीजिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2x², ठीक है। इसका डिफरेंशियल कर दे, dt/dx हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, 1 का 0 2 गुना 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ dt हो जाएगा, 4x नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या बच्चों dx हो जाएगा, ठीक है। dx का मान निकालना है, किसी भी हालात में हमें dx का मान निकालना है, उसका इस मान को निकाल के आगे पुट कर देना, काम खत्म, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन x है तो x गुने इसको क्या माने t मान है, t पावर में क्या है 1/2 तो 1/2 dx का मान क्या है बच्चों dt/4x, dt क्या 4x, तो 4x x खत्म, x खत्म, क्या बच गया बच्चों, 1/4 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन t के पावर में 1/2 इंटू dt, अब क्या बचा 1/4 बच गया, t के पावर में 1/2, तो 1/2 में 1 रुपया जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, t के पावर 3/2 अब बटा में 3/2, प्लस में प्यारा सा c, प्लस में प्यारा सा c, अब पता है 2 आपको ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 काट भी जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 मतलब कितना हो जाएगा 1/6, याद रखिए 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद काटोगे, इसीलिए पहले हम काट दिए, ठीक है। ये ऊपर ले जाके 2 से 4 काटते 2 मरतब में, इसलिए पहले काट देते, 1/6 हो गया, 6 कैसे हुआ 3 दूना 6 हुआ, ठीक है। t का मान क्या है 1 + 2x², 1 + 2x² प्लस में प्यारा सा c, प्यारा सा यही क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप समझेंगे बच्चों, नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके स्लो करके धीरे से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। याद रखिएगा पढ़ना पड़ेगा बाबू, हंस के आने जाने से काम नहीं चलेगा, मम्मी पापा का पैसा दो बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। पढ़िए, सर झुका के पढ़िए। चलो जो प्लीज अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आशा करते हैं आप समझिएगा अच्छी तरह से प्यारे बच्चों। याद रखिए बच्चों, लाइफ में ना कभी भी दूसरे व्यक्ति को देख के जलिएगा नहीं, दूसरे व्यक्ति को देख के कभी भी जलना नहीं चाहिए, उसे कंपटीशन करके उसके बारे उस चीज के बारे में नॉलेज करके उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अनदरवाइज ना कि उसको देख के जलना चाहिए। क्योंकि जान लो, एक बात जान लो, क्यों आजकल देखे होंगे कि सब चीज का दाम बढ़ रहा है, इतना भागम भाग की दुनिया में सब चीज का दाम बढ़ रहा है, लेकिन माचिस का दाम नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जलने वाले का कीमत वैसी नहीं बढ़ता है, समझे कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब इसमें क्या है 4x + 2 √x² + x + 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, जिसको t माने समझ में नहीं आ रहा है, चलो इसको t मानते हैं रूट वाला को, t बराबर क्या जाएगा x² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। इसको t मान लिए, अब इसको क्या करते हैं dt, अब बटा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x² का 2x प्लस x से क्या हो जाएगा बाबू 1, x से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा dt, ये पूरा को नीचे ले आओ 2x + 1, इधर क्या आ जाएगा dx का मान हम निकाल लिए बच्चों। यहाँ पे आ जाओ इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 4x + 2 से 2 को बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा बच्चों 2x + 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच गया t, इसको क्या मान है t रख दिया रूट के लिए 1/2, dx मान क्या है dt/2x प्लस में 1। ध्यान से देखो, पहले इस लायक ये नहीं था, लेकिन इसमें जैसे ही कॉमन ले लिए तो इस लायक बन गया, तो आपस में दोनों क्या होगा बाबू कट जाएगा, ठीक है। कितना सुकून मिलता है काटने में। 2 को बाहर निकाल देंगे, t के पावर 1/2 इंटू dt, ये हो जाएगा बच्चों 2 × 2, t के पावर में 1/2 जोड़ दीजिए 3/2, यहाँ भी 3/2 और प्लस में c, ये 2 पर गुना 4 बटा में 3, t का मान क्या है x² प्लस x 3/2 और प्लस में प्यारा सा c। क्वेश्चन बन के तैयार बच्चों, 2 गुना 4 बटा 3x² प्लस x प्लस 1 है, 3/2 प्लस में c। यहाँ t का मान रख दिए, t का जो वैल्यू था जो मान था रख दिए। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ पाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है बच्चों,
रूट एक्स है या एक्स है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ध्यान दो, बचपन में हम लोग पढ़े हैं बेसिक चीज में, क्या पढ़े बच्चों, 3 बना रूट क्या रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 को रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिएगा, x को रूट 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं, माइनस में रूट एक्स, ये क्या होगा, x होगा, यहाँ भी x इंटू क्या है dx, तो dx, x के लिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस, रूट एक्स तो रूट एक्स, ये हो गया। अब बच्चों इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या कीजिए, रूट एक्स इधर भी रूट एक्स है, रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स, ठीक है, दोनों तरफ रूट एक्स है तो रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, रूट एक्स माइनस 1 इंटू ये। अब इसको t मानना पड़ेगा बच्चों, तो t बराबर क्या माना, t बराबर ले लिए रूट एक्स माइनस में 1, तो डी टी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स को आप 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, तो डी टी यानी 2 रूट एक्स बराबर में डी एक्स, तो डी एक्स का मान हम निकाल लिए बच्चों। यहाँ ध्यान देना 1/, यहाँ से इंटीग्रेशन 1/, ध्यान देना रूट एक्स तो रूट एक्स, इसको क्या माने, टी, तो टी डी एक्स, तो डी एक्स का मान देखो डी टी इंटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, रूट एक्स से रूट एक्स खत्म, तो क्या बच गया यहाँ, 2 को बाहर, इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, 2 1/t का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, प्लस में प्यार सब सी, 2 है तो 2 लॉग टी का मान क्या है बच्चों, टी का रूट एक्स माइनस में रूट एक्स माइनस में 1 प्लस में सी। बच्चों आशा करते हैं कि मैंने आज ये 20 क्वेश्चन बताया, 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया है बच्चों। डिफरेंशियल के, मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट के हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट में देखिएगा बच्चों, सभी चैप्टर का ऐसा ही वीडियो, अनेकों प्रकार के वीडियो बन चुका है बच्चों। आपसे अनुरोध करते हैं कि जाकर उस वीडियो को देखिएगा और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।